चर्चा की है। कुछ छोटे छोटे टॉपिकों पे मैं भी चर्चा करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आरसीएम में काम करना कितना आसान है। बहुत सारे मुद्दे आप पहले से कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप पहले से कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको हो गई, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने यूज कर लिए, कंपनी के बारे में आपने जान लिया, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जानते आप सब कुछ है, लेकिन अभी भी आपको आरसीएम करना बहुत कठिन लग रहा है। कठिन क्यों लग रहा है? तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानकारी का अभाव है या जानकारी पूरी न होने की वजह से सामने वाले के पास कोई ऐसी जानकारी है जो हमसे अचानक टकराती है तो हमारे माइंड के दरवाजे खुलते हैं। और ये इस मीटिंग हॉल में आने का यही कारनामा होता है कि कोई भी बाहर जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है उसका सवाल आपको इस मीटिंग में मिल जाता है। ठीक है, और कितना आसान है आरसीएम में काम करना, इसके बारे में मैं अगले 10 से 15 मिनट में आपको बता दूंगा। क्योंकि अगर हम आरसीएम को बोझ समझ के या बोझ लेके हम खड़े इस तरीके से काम करेंगे तो आरसीएम हो नहीं पाएगा। और आप भी इस तरीके से न करें। आरसीएम केवल और केवल एंजॉयमेंट का एक तरीका है, जिसे आप सही तरीके से समझ लेंगे तो आपका आरसीएम दौड़ने लगेगा। मैं बात करूं आरसीएम में कितना आसान है, देखिए यहाँ सबसे पहले जब मेरी मुलाकात हुई बबलू सर से हुई, जैसा कि यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, उसके बाद में ये मेरा नाम आ गया। मेरा नाम आने के बाद ये निरंजन शर्मा जी आ गए, और निरंजन शर्मा जी के बाद में ये मनोज शर्मा जी आ गए, और मनोज शर्मा जी के बाद में ये आ गए आपके रणवीर सिंह। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आसान तरीका क्या है। एक फॉर्मूला है जो लोग आरसीएम बिजनेस को सही तरीके से करते हैं, वो इस फॉर्मूले को अपनाते हैं। वो फॉर्मूला है आई डू, यानी जो भी आपकी अप्लायर है, जो भी आपका सीनियर है, वो आपको ये बताता है पहले मैं करता हूं, आपकी बारी नहीं। आप अपने बारे में न समझे, आप अपने बारे में इस चीज को न समझे। पहले जो अप्लायर है, जो भी स्पॉन्सर व्यक्ति है आपको लेके आया है, वो आपको बताएगा कि इस काम को मैं आपको करके बताता हूं। क्या बाहर ऐसा होता है? बाहर ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी कंपनी में, किसी भी डिपार्टमेंट में एक बार इस चीज के बारे में जानकारी दे भी देगा तो वो उस बात को आपको बार बार नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लगातार मीटिंग आयोजित होती है, सेमिनार्स होते हैं, सर भी बार बार आ रहे हैं, मैं भी बताने की कोशिश करता हूँ और मेरे भी सीनियरों ने मुझे बताने की कोशिश की है। तो हम एक ही चीज को बार बार सीखेंगे तो किसी न किसी रूप में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या किसी काम को करने से पहले ये मजबूरी हमारे सामने आएगी कि जब दूसरे वाले ने हमें पहले से बता दिया कि हम परेशान हूं। क्यों जी भाई, हमारी अप्लायर ने हमें बताया कि पहले मैं करता हूं, आपको नहीं करना। जब पहले वो कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो खत्म है। आपकी असफलता आपको मिल रही है, आपको परिणाम नहीं मिल रहे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अप्लायर की जिम्मेदारी है, बबलू सर की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हमसे भी कोई सवाल नहीं आएगा तो हम सर से पूछ लेंगे। ठीक है, तो आई डू यानी पहले ये करके दिखाएंगे, इसके बाद जो है वो है वी डू। इसके बाद भी इनका कहना ये है कि आप लोग अकेले फील्ड में नहीं जाएंगे, यानी हम और आप लोग दोनों ही लोग मिलकर इस काम को करेंगे। जी कैसे मिलके करेंगे? क्या कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग देखे आपने कंपनी में बैठ के तो बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, लेकिन जब इनका एम्प्लॉय फील्ड में जाता है तो खुद ही काम करता है, चाहे कहीं गलत करके लाए चाहे वो सही करके लाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा सर के द्वारा बताया गया कि अभी आप सीख तो रहे हो लेकिन हम अभी मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आप पूर्ण रूप से उस चीज को सीखे नहीं हो। ठीक है, हम लोग मिलकर काम करते हैं। इसके बाद जो है वो है यू डू। यू डू यानी अब आप बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं, और प्लान देना सीख चुके हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बताना सीख चुके हैं, कंपनी के बारे में क्या सवाल होते हैं इसके बारे में आप सीख चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है, कितना टर्नओवर हमारे यहाँ पे है, कितना 2025 में होने वाला है, आज हमारी ग्रोथ कितनी है, कल को हम कितना कमा पाएंगे। इस सिस्टम के द्वारा ये सारी चीजें आप सीख जाओगे, तब आपसे कहा जाएगा अब आप करिए। आप करिए तो कितना आसान हो सकता है। अब इसी तरीके से अगर हम इस फॉर्मूले को उल्टा भी कर लें, फॉर्मूला तो वही होता है जो उल्टा और सीधा अगर आप लगा दें दोनों तरफ से लग जाए। अगर कोई भी सिंसियर डाउनलाइन भी है, कोई भी सिंसियर डाउनलाइन भी है जिसे कुछ भी नहीं आता, तो वो अपने सीनियर से, अपने स्पॉन्सर से कह सकता है सर पहले यू डू, पहले आप करो, मेरे को नहीं आता, पहले
तुम्हारे सामने करेंगे कुछ तो आएगा। बिल्कुल। हर डाउनलाइन जो जागरूक है जो भी है वो ये कहेगा सर थोड़ा थोड़ा आ गया, मैं भी करूंगा आपके साथ में, वी डू, हम करेंगे। और उससे आगे वाले कदम पर कंडीशन ऐसी आएगी सर आपने मुझे सिखा दिया, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आई डू, वी डू, यू डू एक फॉर्मूला है, इसको आप अपने दिमाग में रखें। कहीं भी फील्ड में जा रहे हैं आप अकेले नहीं हो, और इस फॉर्मूले को अगर आप लगाएंगे तो मेरा मानना यह है कि आप पर्सनल कहीं भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, क्या ऐसी कंडीशन आ रही है आपको? जो आप कर रहे हैं फॉर्मूला लागू हो रहा नहीं हो रहा वहां पर? लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी आती थी कि सपोज करो ये निरंजन शर्मा जी हैं, इन्होंने मेरे से पूछा यहाँ पर, मैं भी नहीं हूँ, तो फिर जिम्मेदारी है अपने स्पॉन्सर में बबलू सर भी आते, इनसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं सर वो नहीं है, और ये हो रहा हमारे साथ में। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं मेरा मानना यह है कि अगर हम उन्हें फॉलो करें तो हम यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इस हॉल में आने की यही गारंटी है कि आप लोग, मैं मानता हूँ इस हॉल में लगातार आते रहिए, सफलता की गारंटी आपको मिलती रहेगी। और सफलता कोई सर बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, सफलता अंदर के कॉन्फिडेंस से मिलती है। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा कि सर मैं करके दिखाऊंगा, ये बिजनेस मेरी जिम्मेदारी है, कोई करे न करे, क्योंकि जो जिस स्थिति में मैं जी रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, उससे मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। लेकिन सबसे बड़ा दाव हम अपनी जिंदगी में अगर आरसीएम बिजनेस में आ भी गए तो ये लगा सकते हैं कि जैसी जिंदगी सर हमने काटी उसका तो राम मालिक था, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ ऐसी जिंदगी हमारे बच्चे नहीं काटेंगे, हम अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाएंगे। जैसे शर्मा जी ने बताया कि मेरे सर 2 बेटियां हैं, मैंने मजदूरी तक का काम किया, मैंने ऑटो भी चलाया, आज मैं श्री राम पेस्टल कंपनी में काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनकी बात कि कोई भी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से सारी बातें बताते तो बहुत जो है अपने आप में सम्मानित महसूस करते हैं कि कोई कभी नहीं, जो काम किया हमने पहले से उसमें उसके बारे में बताने में शर्म क्या है। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करने के लिए तैयार है, उसे अपना बैकग्राउंड भूल चुका है, उसे केवल और केवल काम से, मेहनत से, जिम्मेदारी से आरसीएम करने का विचार बना लिया और कर रहा है, वो तो सब सफल होना से कोई भी नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज ये है कि अब हम बदलाव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि धीमे धीमे चीजें बदलेंगी। और जैसे कि जो है क्या नाम है निरंजन शर्मा जी भी आज बदलाव के लिए आए हैं, चेतराम शर्मा जी भी आए हैं, लोगों ने अपने अपने बदलाव किए हैं, कुछ धीमे धीमे बदलाव किए हैं। लेकिन सर के द्वारा मुझे बताया गया था कि चेंज का फॉर्मूला है, क्या है? चेंज। ये बिजनेस उन्हीं लोगों का चलता है जिनका चेंज जल्दी से हो जाता है। ये बिजनेस उन लोगों का चलता है जो चेंज करने में माहिर होते हैं। ये बिजनेस उन लोगों का चलता है जो अपने आप को रातों रात बदलने की काबिलियत रखते हैं। जो जितनी देरी से चेंज अपने आप को करेगा उसका बिजनेस उतना ही लेट चलेगा। ये सर अपने दिमाग में बैठा ले। चेंज आपको क्या करना है? सी फॉर क्लॉथ। अभी सर ने बताया पिछले 4-5 महीने से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन चेंज नहीं कर पा रहे, कपड़े चेंज नहीं हुए। कौन करेगा? रणवीर सर। मीटिंग में आना है, चेंज कर लो सर। यहाँ से आगे भी हम ले जा सकते हैं, लेकिन बिजनेस उसी दिन चलेगा जिस दिन चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने कपड़े चेंज करने, अपनी वेशभूषा चेंज करनी है। और जब अच्छे कपड़ों में आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो पड़ोसी भी देख के कह देगा तो पहले तो पैंट जींस में घूमता था, आज तो कोट पैंट में घूम रहा, कुछ ना कुछ हो रहा है। और जब उसे लगने लगा कि इसका तो चल गया, वो तुम्हारे साथ आएगा, भाई मेरा भी चलवा दे। उसे कुछ नहीं पता कि चला कि नहीं चला, लेकिन कपड़े बदल गए। जब कपड़े बदल जाएंगे तो सामने वाले बहुत से लोगों को, आपके दोस्तों को भी लगने लगेगा इसका तो आरसीएम बहुत अच्छा चल रहा है। और जब ये प्रेरणा, ये माइंड में उसके में बात जाएगी, वो इस मीटिंग हॉल तक आएगा और सर आपके द्वारा उसका भी चलने लगेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो जितनी जल्दी हो सकती है आप क्लॉथ चेंज कर दो। क्या? चेंज कर दो। दूसरी चीज क्या है सर? हैबिट बदलनी पड़ेगी। हमको दिखाना पड़ेगा कि चेंज हो तो रहा है, लेकिन बाकी रियल में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम दिखावटी चेंज कर रहे हैं। अगर हम गुटखा खाते हैं तो ये बिजनेस गुटखा खाने वालों के लिए नहीं है, छोड़ दो। अगर हम ड्रिंक भी भूले जिससे करते हैं तो ये बिजनेस ड्रिंक करने वालों के लिए नहीं है। अगर हम गाली का प्रयोग करते हैं तो बिजनेस गाली देने वालों के लिए नहीं है। आप अपनी अच्छी अच्छी हैबिटों में खुद में डालो, बच्चों में डालो।
और समाज में जब आप में अच्छी हैबिट आ जाएंगी तो समाज में भी आ जाएंगी। यस यस। ठीक है। तीसरा है एटीट्यूड। बदलेगा नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। एटीट्यूड आपका तभी बदल सकता है जब आप मीटिंग में आएंगे। आगे से ना हैबिट तो आप घर पे भी बैठे बदल सकते हैं अगर आपने ठान लिया, कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड, बिजनेस करने का एटीट्यूड जो आएगा वो आपको लगातार मीटिंग में आने पे ही आएगा। ठीक है। तो हम लोग एटीट्यूड को अपना चेंज करें, क्योंकि जब तक हमारा सामने वाले के विचार है उनसे डिफरेंट विचार नहीं होंगे तो कैसे वो जान पाएगा कि इसका कुछ चेंज हो रहा है? क्यों जी? यस सर। एटीट्यूड हो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। आगे यस। नेचर, व्यवहारिकता में सर बदलाव करना पड़ेगा। प्रकृति भी अगर हम जंगल में जाते हैं और कहीं का आशियाना बनाते हैं तो हमें भी साफ सफाई करते हैं, हम अपने परिस्थितियों को बदलते हैं। इसी तरीके से बिजनेस में आने पर हमें अपने आसपास के माहौल को बदलना पड़ेगा, बिजनेस से संबंधित काम करने पड़ेंगे। कहीं सेमिनार हो रहा है तो वहाँ जाना पड़ेगा, उससे कुछ सीख के आना है, तो वो हमारी बॉडी में, पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए, यस। आसपास दिखना चाहिए कि कुछ हो रहा है। जैसे शर्मा जी के मकान पर मुझे पुताई हो रही है तो चार पड़ोसियों को ये पता चल जाना चाहिए कि पेंट भी लेके आया तो आरसीएम का पेंट है भाई। क्यों? जो हमने चीजें अपनाई उससे ही तो सामने वाले का नेचर बदला। हमको देखने का नजरिया हमारे तरीके से बदलेगा जब हम अपने आप में चेंज करेंगे तब। और जी फॉर सर गोल। आरसीएम बिजनेस में आने का ही मतलब ये है कि जो भी लक्ष्य आपने बनाए हैं वो पूरे हो। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे पैसे वाला बनना चाहता है, लेकिन क्या बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? उसके पास गोल नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मेंटर फ्री में मिलता, हजारों मेंटर है जो आपको फ्री में मिल जाएंगे, जो आपको गोल को सेट करना सिखा देंगे। बबलू सर वहां से आए, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, तो वो गोल सेट करना ही तो है। लेकिन गोल कब पूरा होता है? उसके लिए कुछ टाइम की बाउंडेशन होती है, काम करने का तरीका होता है, कुछ कमी होती है तो हमें बार बार काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो हमें गोल पे भी ध्यान रखना है। और आप लोगों का गोल ये है कि जो हम 20,000 25,000 यहाँ से कमा रहे हैं, अपनी जॉब से कमा रहे हैं, वो उससे बहुत ज्यादा आगे हम नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम आरसीएम बिजनेस में आए तो हम लाखों रुपए महीने कमाए, तो आपका गोल हो सकता है कि आप यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से 1 लाख रुपए महीने का कमाने का गोल शुरुआती रख सकते हैं। जब 1 लाख में पहुंच जाए तो अपने गोल की लिमिट और बढ़ा सकते हैं। और 5वीं चीज है सर एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन आपको लगातार लेनी पड़ेगी। यस। अगर आप चाहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में सफल हो जाए तो आपको एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी। एजुकेशन आपको मिलेगी कहाँ से? बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें, वहां से आपको एजुकेशन मिलती है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं आरसीएम से संबंधित, वहां से आपको एजुकेशन मिलती है। यहाँ पर मीटिंग में आते हैं, यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलती है। जूम के द्वारा कई बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वहां पर आपको एजुकेशन मिलती है। यानी कुछ ना कुछ हमें अपने काम से संबंधित तलाशना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तलाशना पड़ता है। तो ये बदलाव हम कर सकते हैं। यस। क्यों सर? यस। धीमे धीमे होगा। आप लोग कर भी चुके हो बहुत सारी चीजें। हो सकता है आपके पास दूसरे ब्रांड के कपड़े घर पर रखे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम आरसीएम की मीटिंग में आ रहे हैं तो आरसीएम का ब्रांड पहन के आए। ये शुरुआती आपका चेंज हो सकता है, शुरुआती चेंज हो सकता है। और जब आप शुरुआती चेंज कर लोगे तो मेरा मानना यह है कि धीमे धीमे सारा का सारा चेंज हो जाएगा। रात रात में तो डिसीजन लिए जाते हैं, चेंज नहीं आता। चेंज के लिए तो एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, और हम ये संघर्ष एक साथ मिलकर कर सकते हैं। बाहर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक दूसरे की हवा निकालने के लिए लगे हुए हैं। कई बार तो गाड़ियों में पंचर इसी वजह से कर दिया जाता है कि सामने वाला अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाए, जब वो अच्छे काम करने के लिए जा रहा होता है। तो बाहर तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक का पंचर करने लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ। भाई मेरे को उतना ही प्रॉफिट चेतराम शर्मा जी को बढ़ा देने से, उतना ही दिनेश शर्मा जी को, मनोज शर्मा जी को, लेकिन यहाँ हम एकजुट होकर सब लोग काम तो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगी, आज मैं सुबह सुबह उस चीज को देख रहा था, एक किताब पढ़ रहा था, उसमें दिया गया था
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो आसान फॉर्मूला है आरसीएम में सक्सेस दिलाने का, इससे अच्छा फॉर्मूला मुझे लगा भी नहीं, क्योंकि उसमें एक ही शब्द लिखना है। क्या करना है? एक ही शब्द लिखना है, और वो शब्द है रिपीट। क्या है? रिपीट। बस आपको रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है? आपको लिस्ट को रिपीट करना है। यस कर सकते हैं? यस क्या आपकी लिस्ट एक दिन में बन सकती है? बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार नए लोगों को जोड़ना है, बार बार नए लोगों का नाम उसमें लिखना है। तो लिस्ट लगातार अपडेट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, तो हमारी लिस्ट में लगातार नए नए नाम आते रहेंगे। तो लिस्ट रिपीट कर सकते हैं। यस दूसरे नंबर पर है सर इनविटेशन। लिस्ट तो आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन किसी को इनवाइट नहीं कर रहे, तो सर आपका काम नहीं होगा। यस क्या करना है? आज किसी को बुलाया, आज इनवाइट किया, उसके बाद फिर रिपीट करो, फिर इनविटेशन करो, फिर इनविटेशन करो, फिर इनविटेशन करो। यानी किसी भी काम को हम अच्छे तरीके से बार बार करेंगे तो हमें उसमें महारत हासिल हो जाएगी, और हम बार बार उस काम को अच्छे तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हम इनविटेशन कर सकते हैं। यस और इसके बाद है प्लान करना है। क्या करना है? प्लान करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं? इनवाइट कर देते हैं, हाँ जी दावत के लिए नोट दिया, लेकिन जिस दिन दावत है उस दिन बुलाया नहीं। प्लान तो उसी दिन होगा ना जिस दिन दावत होनी है। निमंत्रण तो हम पहले भी दे देते हैं, भाई बता दिया हमारे बच्चे का जन्मदिन है, लेकिन जिस दिन जन्मदिन था उस दिन इनवाइट नहीं किया, यानी उस दिन हमने प्लान नहीं दिखाया। तो प्लान कब दिखाएंगे? इनवाइट करने के बाद। इनवाइट करने के बाद। तो एक प्रोसेस है, लेकिन ये रिपीट करने का फॉर्मूला भी अधूरा है। ये फॉर्मूला आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। ये फॉर्मूला आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। ये फॉर्मूला तब बनता है जब आप दूसरी चीजों को रिपीट करते हो। वो है पहली मीटिंग, आपको रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि फील्ड में जाके आप प्लान दिखा सकते हो, लेकिन जो प्लान से संबंधित या फ्यूचर से संबंधित जो भी समस्या है वो आपकी मीटिंग में दूर होंगी। तो आपको मीटिंग को रिपीट करना पड़ेगा, आपको सेमिनार को रिपीट करना पड़ेगा, यस सर बार बार सेमिनार में आना पड़ेगा। ये बिजनेस उन लोगों का चलता है जो सेमिनार में आते हैं, उन लोगों का चलता है जो मीटिंग में आते हैं। बार बार आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, यस बार बार आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास थी उस नॉलेज से आप जब तक जहां तक पहुंच सकते थे आप पहुंच चुके हो। उससे आगे बढ़ने की संभावना आपकी खत्म हो गई है। अगर आपको उससे आगे बढ़ना है तो आपको नई जानकारी लेनी पड़ेगी, और नई जानकारी ये है कि आपको रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा बुकों को। उसके बाद क्या? यूट्यूब पर वीडियो देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? वीडियो लगातार देखनी पड़ेगी, बार बार देखनी पड़ेगी। यस तो जब आप इन चीजों को रिपीट कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको सफलता मिलने लगेगी, क्योंकि मीटिंग में आपको बताया जाएगा आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी की व्यवस्था क्या है, कहाँ कहाँ पर कंपनी के सेंटर है, कहाँ कहाँ पर कंपनी की डिपो है, कहाँ पर कंपनी की फैक्ट्री है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं। वो सारी की सारी जानकारी आपको कहाँ दी जाएगी? मीटिंग में दी जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति, जब आप फील्ड में निकलते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद कोई भी समस्या का समाधान आप नहीं कर पाते, उसकी जानकारी भी आपको मीटिंग में दी जाएगी। कई बार हो सकता है कि मीटिंग में वो जानकारी आप न मिले तो आप बुकों को रिपीट कर सकते हो, यानी किताबें पढ़ सकते हो, वहां से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी हमारे समझ में नहीं आती, तो उस समय हम दोबारा से पढ़ सकते हैं, दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या करना है? रिपीट। समझ में आ गया? यस क्या एक शब्द से आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते? इन चीजों को सब समझ लीजिए। ये आपको कुछ ऐसे पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की है जो कम मिलते हैं, और रिपीट ही एक ऐसा जादुई वर्ड है जिसको आपने बार बार कर लिया, तो आप यहाँ से डायमंड तक जा सकते हैं। यस सर क्या? डायमंड तक जा सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा दूसरा शब्द नहीं है या दूसरा काम नहीं है जो रिपीट हो सके।
लेकिन आरसीएम के अंदर कुछ चुनिंदा काम ऐसे हैं जो केवल और केवल हमें कुछ नहीं करना, रिपीट करना है, और रिपीट करके हम जो है आरसीएम के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना, इसके लिए धन्यवाद।